ऑन द फेस ऑफ इट के चौथे चैप्टर में आज अपन ले रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं उनको अपन समझेंगे एक बार। अब पूरा पाठ की स्थिति क्लियर हो जाए हमारे सामने, अगर हमने ध्यान से पढ़ा है तो इनके आंसर हम आराम से दे सकते हैं। तो अभी आपको कुछ बोर्ड में जो प्रश्न आए हैं क्वेश्चंस वो अपन आगे लेते हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चंस जो अपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2012 एंड 2015 में पूछा गया था, इसका जवाब तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। हमारे बहुत से विद्यार्थी की प्रॉब्लम यही है, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वो समझ नहीं पाते हैं। नहीं समझ पाना ही इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सपोज वॉट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टूवार्ड्स मिस्टर लेम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर जानते हैं, किंतु वो अभी तक इस प्रश्न को समझ नहीं पाए हैं और यही बड़ी इनके प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज इट, ये क्या है, ऐसा क्या है। व्हाट इज इट, ऐसा क्या है। डेट माने जो, व्हाट इज इट ऐसा क्या है जो। ड्रॉ माने खींचना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट। यहाँ ड्रॉ का मतलब हमारे क्या होगा, अट्रैक्ट। हम समझ सकते हैं इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पर समझ देंगे अट्रैक्ट, ATTRACE, अट्रैक्ट। यहाँ देखिए अट्रैक्ट, आप समझे यहाँ पर यहाँ पर हम समझेंगे अट्रैक्ट। देख लीजिए आप, ये शब्द है ना, यहाँ हम लेंगे। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज दैट अट्रैक्ट, वह क्या है। व्हाट इज इट, यह क्या है। बिल्कुल माइनर तरीके से हम प्रश्न को समझें। मोस्टली ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रश्न को समझने में कहाँ प्रॉब्लम आते हैं, उनकी जो क्वेश्चन में आए हुए प्रॉपर है ना, वो वर्ड्स को नहीं समझ पाते हैं। तो हम समझने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे। जैसे आया व्हाट इज दैट, वह क्या है। ड्रॉज, खींचता है, खींचता माने आकर्षित करता है, वह ऐसा क्या है। ड्रॉ का मतलब क्या है, अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट आकर्षित करता है, ड्रॉ। तो ये एक शब्द एक ही है, लेकिन इसको नहीं समझ पाने की वजह से हमारा प्रश्न अधूरा रह जाता है और हम प्रॉपरली आंसर नहीं लिख पाते। सो अगेन व्हाट इज दैट, वह क्या है जो ड्रॉज खींचता है, अट्रैक्ट आकर्षित करता है, डेरी को टूवार्ड्स की तरफ, यानी ऐसी क्या चीज है वो डेरी को की तरफ, उसकी ओर ले जा रही है ना, उसकी ओर लेके जा रही है, की तरफ लेके जा रही है, मिस्टर लेम की तरफ। ऐसी क्या चीज है, व्हाट इज दैट, ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट आकर्षित करता है डेरी को, किसकी ओर, टुवार्ड्स मिस्टर लेम, श्रीमान लेम की ओर जो आकर्षित करता है। इन स्पाइट ऑफ, ये पूरा शब्द एक साथ समझेंगे। इन स्पाइट ऑफ, यहाँ से इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इतना हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं का मन, उसका उसके स्वयं के मन के बावजूद भी ऐसी क्या चीज है जो डेरी को श्रीमान लेम की ओर आकर्षित करती है। वापिस समझो आप, भले हमें समय लगता है वो नहीं। व्हाट इज इट, ऐसा क्या है। डेट माने जो, ड्रॉ माने आकर्षित करता है, ड्रॉ माने खींचता है, डेरी माने डेरी को टूवार्ड्स की तरफ मिस्टर लेम, ऐसी क्या चीज़ है जो डेरी को मिस्टर लेम की तरफ आकर्षित करती है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, उनका मन नहीं है, उसके मन के
नहीं होने के बावजूद भी, हिमसेल्फ माने वह स्वयं, यहाँ वह स्वयं से मतलब हो जाएगा उसके मन से, उसका मन नहीं है, उसके न चाहते हुए भी ऐसी क्या चीज़ है जो डेयरी को मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित करती है। तो इतना हम प्रश्न समझेंगे ना, तभी हम उत्तर लिख पाएंगे। केवल अपने ऊपर ही ऊपर नज़र से देख लिया और हम जब आंसर देने की ट्राई करते हैं तो 100% जो आंसर चाहिए वो हम नहीं लिख पाते। आराम से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यही आपकी सफलता की कुंजी है। ठीक है ना, यही आपको आगे ले जाएगी। तो वापस देख लीजिए आप, वॉट इज इट, ऐसी क्या चीज़ है दैट ड्रॉज डेयरी टूवर्ड्स, जो आकर्षित करती है डेयरी को टूवर्ड्स माने की तरफ, मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के मन के बावजूद भी ऐसी क्या चीज़ है वो उनकी ओर आकर्षित करती है। तो हम आगे चलते हैं, इसके लिए इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल स्लोली, बिकॉज हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन आंसर पूछ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जितना आपका अभ्यास होगा, एक एक वर्ड को आप पिक करोगे, उसको पिकअप करोगे, उसको समझोगे, तो ये आ जाते। आइए इसका हम जवाब देखते हैं, क्या जवाब है। यहाँ देखिए अगली स्लाइड में, ये हम इसका उत्तर समझते हैं ना किस प्रकार से। भाई क्या है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो डेयरी के न चाहते हुए भी वह चीज़ उसको मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ से देखेंगे अपन, देखिए इसको देखिए, यहाँ हमारे आया आंसर, डेयरी हैज एन एसिड बर्न्ड फेस। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, समझ गए आप। डेयरी हैज एन एसिड बर्न्ड फेस, जो मैंने अंडरलाइन लाल किया ना, डेयरी के एक जला हुआ चेहरा है। डेयरी का चेहरा कैसा है, उसका फेस बर्न्ड है, जला हुआ है। ही हेट्स, वह नफरत करता है, पीपुल, लोगों से, स्टेयरिंग एट हिम, यानी ऐसे लोग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर घूर के देखना, स्टेयरिंग जो घूर घूर के देखते हैं, एट हिम, उसकी ओर घूर घूर के देखते हैं, एंड देयरफॉर, इसलिए, अवॉइड्स, अवॉइड्स का मतलब उनके पास दूर भागना, दूर रहना, वंचित रहना, अतः वंचित रहता है देयर कंपनी, उनकी कंपनी, उनके संग में रहता नहीं है। सेकंड, ही सफर्स, वह पीड़ित है, सफर माने पीड़ित होना, किससे, फ्रॉम माने से, ए काइंड ऑफ इनफेरिटी, है ना, लघु ग्रंथि, इसका मतलब क्या होगा, लघु, लघु, इनफेरिटी, लघु, कॉम्प्लेक्स माने ग्रंथि। वो किस बीमारी से पीड़ित है, वो किस बीमारी से पीड़ित है, वह ही सफर्स फ्रॉम ए काइंड ऑफ इनफेरिटी, लघु ग्रंथि से वह पीड़ित है। अब लघु ग्रंथि मतलब, इनफेरिटी का मतलब ये हुआ जो अपने आप को हीन समझता है। हीन ग्रंथि कैसे, तो लघु ग्रंथि बोलो या हीन ग्रंथि, अपने आप को घृणित समझता है, वो अपने आप को इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स में, ही थिंक्स, वह ऐसा सोचता है, पीपुल फाउंड हिम, कि लोग उसको कैसे पाते हैं, फ्राइटनिंग, डरावना, वो अपने आप में सोचता है कि लोग मेरे को डरावना मानते हैं। अच्छा, इसके सेकंड साइड में, बट ही फाइंड्स, किंतु वही डेयरी किसको पाता है, मिस्टर लैम्ब को, कैसा, ए टोटली डिफरेंट पर्सन, एकदम अलग प्रकार का व्यक्ति। मिस्टर लैम्ब इज हिमसेल्फ हैंडीकेप्ड, मिस्टर लैम्ब है वो स्वयं कैसे हैं, दिव्यांग है, शरीर से, उनके भी शरीर का जो 3 लेग है ना, हैंडीकेप्ड है, विकलांग है, इन 1 लेग, एक पैर से, मालूम है, एक जो पैर था उनका वो किसका है, पैर 3 है, ये आप ध्यान रखेंगे, उनका 3 लेग है। तो 3 लेग होने के बावजूद भी मिस्टर लैम्ब इज हिमसेल्फ हैंडीकेप्ड, वो स्वयं कैसे हैं, दिव्यांग है, विकलांग है, इन 1 लेग, एक पैर से, बट किंतु ही हैज़ नॉट एनी टाइप ऑफ इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई हीन ग्रंथि या लघु ग्रंथि नहीं है। ही लव्स, वो प्रेम करते हैं, पीपुल्स मीटिंग, लोगों से मिलने का, ही मोटिवेट्स, वो प्रेरित करते हैं डेयरी को, काई के लिए, टू लव लाइफ, जीवन से प्यार करना, एज इट इज, यह जैसा भी हमारा जीवन है उससे हमेशा प्रेम करो। बाई हीज ऑन एग्जाम्पल, खुद के उदाहरण के द्वारा, ही टीचेज, वो पढ़ाते हैं डेयरी को,
क्या बताते हैं, टू फेस, सामना करो, ऑल प्रॉब्लम्स, सभी समस्याएं, हैप्पीली, खुशी से। मिस्टर लैम्स पर्सनैलिटी इज एन एग्जाम्पल। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, है ना, उसका व्यक्तित्व। मिस्टर लैम का जो व्यक्तित्व है इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, फॉर हिम, उसके लिए, टू लिव लाइफ, जिंदगी जीना, विदाउट फीलिंग एसेम्ड, एसेम्ड का मतलब शर्मिंदगी, बिना शर्म के, बिना शर्म किए हुए या बिना शर्म का अनुभव किए हुए जिंदगी जीने का तरीका कैसे होता है, यह मिस्टर लैम की पर्सनैलिटी, उनका एक उदाहरण है। ऑफ हिमसेल्फ, सेम, ऑल द ड्रॉज, ये सभी जो ऊपर बातें आई ना, जितनी बातें आई, सभी बातें जितनी जो आई डेयरी में, टू मिस्टर लैम, ये सभी बातें डेयरी को लैम की ओर अट्रैक्ट करती हैं, उसको ले जाती है। ही सीम्स, वह चाहता है, टू बी लविंग, प्यार करना, हिज कंपनी, उसकी संगत से। ही फाइंड्स, वह पाता है, हिम अपने आप को, एन आइडियल पर्सनैलिटी, ही, ये हमारे आया है डेयरी के लिए, डेयरी है वो, फाइंड्स पाता है, हिम उसको, किसको, ये आएगा मिस्टर लैम के लिए, यह मिस्टर लैम को एन आइडियल, एक आदर्श, आइडियल पर्सनैलिटी, अपने आदर्श व्यक्तित्व के रूप में पाता है। ये इतने गुण जो हमारे लैम के हैं वो उसको उसकी ओर लेकर के जाते हैं। हमारा प्रश्न ये था ना, कौन है जो ड्रॉ करता है, जो खींचता है उसको, यो तो इतने सब गुण है वो उसको लेके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉट एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण, डज मिस्टर लैम गिव। आगे नहीं बढ़े आप, यहीं तक आए, वॉट से लेकर के गिव तक। मैंने कई बार बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस। कैसे, सब्जेक्ट कौन है, कौन सा एग्जाम्पल, मिस्टर, वॉट एग्जाम्पल डज मिस्टर लैम, है ना, मिस्टर लैम कौन सा उदाहरण, या डज लगा हुआ है या गिव है, तो हम क्या गिव मान देना, देते हैं। बिल्कुल बात बहुत बड़ी माइनर है, बात बहुत बड़ी छोटी सी है, लेकिन हम प्रॉपरली नहीं समझ पाने से प्रॉपरली आंसर नहीं लिख पाते हैं। अतः इस बात को लाइटली न लें। मिस्टर लैम कौन सा उदाहरण, अभी गिव और डज आ गया तो बोलेंगे कौन सा उदाहरण देते हैं। अगर डीड होता है यहाँ पर, सपोज बाय द वे यहाँ डीड होता, तो हम लिखते मिस्टर लैम ने कौन सा उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ डज है, मिस्टर लैम कौन सा उदाहरण देते हैं। टू मेक, बाध्य करने के लिए, डेयरी, डेयरी को, फील, अनुभव या महसूस करने के लिए, डेट की, ही इज जस्ट, वह भी उतना ही है, एज इम्पोर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण, एज ऑल अदर्स आर, जितने दूसरे हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण है जो मिस्टर लैम डेयरी को यह महसूस करने के लिए बाध्य करते हैं कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने कि दूसरे हो। क्यों, हम सब जानते हैं ना, डेयरी है वो तो अपने आप को हीन समझ रहा था, मैं कुछ हूँ भी नहीं, मैं कुछ कर भी सकता नहीं हूँ। उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन खड़ा किया है, कौन सा ऐसा उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है जो मिस्टर लैम ने देते हैं डेयरी को, उसको महसूस करने के लिए कि वास्तव में वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि दूसरे हैं, यानी तेरा भी इम्पोर्टेंट है, यू आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट बॉय। तो कौन सा है, तो मालूम है ना, ये अपने को दिया था खरपतवार वीड वाला, याद है आपको, देखते हैं वीड एंड फ्लावर, इन दोनों के बारे में इनका उदाहरण दिया था। समझते, याद रखो, अपने दिमाग में हमेशा संजोए रखो कि वीड एंड फ्लावर, वीड का मतलब होता है खरपतवार और फ्लावर माने फूल। फूल को तो सब छाते हैं, लेकिन वीड है उसको कोई छाते नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे कह रहे हैं कि इसका भी इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखिए आंसर, यह हम देखा, मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड। इंपॉर्टेंट लाइन,
और यहाँ देखिए दिस क्वेश्चंस वाज आस्क्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2013। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं करवा रहा हूँ। बाकी आपने लेसन पूरा पढ़ लिया है, एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएंगे। मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल, किसका देता है? ए फ्लावर एंड ए वीड, एक फूल का और खरपतवार का। ही टेल, वो कहता है, ही टेल्स, ऐसा आएगा, ही टेल्स, टेल्स लिखेंगे। ही टेल्स, वो कहता है, दैट कि ए वीड इज आल्सो ए ग्रीन ग्रोइंग प्लांट। प्लांट माने पौधा, प्लांट माने क्या हुआ? पौधा। ग्रोइंग माने बढ़ता हुआ, ग्रीन माने हरा। ये जो कह रहे हैं कौन? मिस्टर लैम, डेयरी को एग्जाम्पल दे रहे हैं। ही टेल्स, वह कहते हैं, दैट की ए वीड इज आल्सो ए ग्रीन ग्रोइंग प्लांट। जो खरपतवार है ना, वीड माने खरपतवार, खरपतवार है वो भी एक हरा बढ़ता हुआ पौधा है। किसके समान? एज इज ए फ्लावर, जैसे मान लो फूल है, जैसे मान लो फूल है। यानी खरपतवार को भी किसके बराबर उन्होंने कहा है? फ्लावर के बराबर। सो इसलिए देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है बिटवीन ए वीड एंड ए फ्लावर। अतः यहाँ पर कोई भी एक वीड में यानी खरपतवार में, ए वीड और फ्लावर में कोई अंतर नहीं है। ए वीड इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फ्लावर। लास्ट में कितनी शानदार लाइन लिखी, ए वीड, एक खरपतवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि एक फ्लावर है। तो दो हमारे यहाँ पर दिए इन्होंने, ए फ्लावर एंड ए वीड। क्यों? बाय बिकॉज हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों ही कैसे हैं? ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है। कैसे हैं? ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है, हरे बढ़ते हुए पौधे हैं। अतः जिस प्रकार से अगर एक वीड की भी कीमत है, जब वीड की कीमत खरपतवार की भी कीमत है, और उसकी कीमत भी कितनी है? जितनी एक फूल की है। इस तरह से वो उनको एग्जाम्पल देता है कि तेरा भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। थर्ड देखिए, थर्ड में आ रहा है हमारे, यहाँ पर देख लें, थर्ड प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गिव, ये आगे देखो, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मोस्ट प्रश्न है, बोर्ड में पूछा गया था ये भी ध्यान रखें, ये अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। और पहले भी आपको बोल दिया है कई बार, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। श्रीमान लैम्ब के बारे में आप उसका कैरेक्टर बताओ। कैरेक्टर इस पूरा इस स्टोरी में, इस प्ले में मिस्टर लैम्ब किस रूप में आपके सामने प्रकट हुए वो पूरा बताएंगे। तो अपन पॉइंटों में इसको लिख सकते हैं, समझे। पूरा लेसन हमारे दिमाग में है कि वास्तव में अगर इस प्ले का कोई हीरो है तो हीरो कौन है? वो हीरो हमारे मिस्टर लैम्ब भी है। तो आइए हम चलते आगे। मिस्टर लैम्ब इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो हमारा ऑन द फेस ऑफ इट है, इसका कोई नायक है, हीरो है, तो वो कौन है? वो हमारे मिस्टर लैम्ब ही है। नेक्स्ट चलिए, द मेन फीचर, फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। मेन माना मुख्य विशेषताएं ऑफ हिज ए कैरेक्टर, उसके चरित्र की आर एज सच निम्न प्रकार है। फर्स्ट, तो सबसे फर्स्ट लेते हैं अपन, पहले क्या है देखिए, बीइंग फिजिकल हैंडीकैप्ड, शारीरिक विकलांग होने के बाद में, शारीरिक दिव्यांग होने के बाद में, ही डज नॉट हैज, उसमें नहीं है, क्या नहीं उसमें? एन, ए नहीं आएगा एन। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें हीन भावना नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ग्रंथि होता है, इन्फेरिटी का मतलब हीन भावना, लघु ग्रंथि। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप 100% याद करेंगे। इसमें ही डज नॉट हैज एन
इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, उनमें लघु ग्रंथि नहीं है। वन ऑफ हिज लेग, उनका एक पैर है, इज ऑफ टीन, उनका एक पैर किसका है, टीन का है। बट किंतु ही लिव्स, वो रहते हैं एज ए नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन की तरह रहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ही डिफीट्स हिज लॉनलीनेस, डिफीट्स का मतलब हराना, वो हराते हैं। इन वर्ड्स को बार बार हम जब लिसन करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम आराम से समझ पाएंगे। ही डिफीट्स, वो हराते हैं किसको, हिज लॉनलीनेस, उसके एकांतवास को। किससे हराते हैं, बाई कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, अपने कीपिंग माने रखना, हिमसेल्फ माने स्वयं को, बिजी माने व्यस्त, अपने आप को व्यस्त रख करके अपनी एकांतपन को वो हराते हैं। नंबर 3 थर्ड पॉइंट, ही लव्स नेचर, कुदरत से प्रेम करते हैं। ही लव्स हिज गार्डन, अपने बगीचे से प्यार करते हैं। ही लव्स बर्ड्स एंड बीज, वो पक्षियों और मधुमक्खियों से प्यार करते हैं। ही हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सकारात्मक, एटीट्यूड दृष्टिकोण, टुवार्ड्स लाइफ, जीवन की तरफ उनका दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक। ही इज ए मोटिवेशनल मैन, वो कैसे आदमी है, मोटिवेशनल, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, कैसे व्यक्ति हैं, सेल्फ आत्मा, कॉन्फिडेंट विश्वास, आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हैं। ही इज ए सेंसिबल मैन, बहुत नाजुक व्यक्ति हैं, कुदरत की प्रकृति का हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। ही इज सेंसिबल मैन। पॉइंट नंबर 8, ही इज जेंटल पर्सन, भले आदमी है। एंड इज बिहेव, उनका व्यवहार है, इज फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार है। विथ एवरीबडी, किसी के साथ उनको कोई भी बोलता है, कैसे भी लैम बोले, कुछ भी कहे उनको, लेकिन वो कभी नाराज होते नहीं हैं। लंगड़ा लैम भी कहते हैं लेकिन वो नाराज नहीं होते, तभी तो लिखा ना, ही इज जेंटल पर्सन, वो भले आदमी है। एंड इज बिहेव, उनका व्यवहार है, फ्रेंडली एंड विथ एवरीबडी, हर एक के साथ उनका व्यवहार बड़ा फ्रेंडली है। ही इज इंटरेस्टिंग इन एवरीथिंग, हर चीज़ में उनकी रुचि है। ही लव्स मीटिंग पीपुल, लोगों के साथ उनकी मीटिंग है वो पसंद है। एंड टॉकिंग टू देम, और उनको बात करना भी पसंद है। इस प्रकार से हमने बोर्ड के, ये तीनों प्रश्न बोर्ड के थे, हमने 2-3 प्रश्न समझने की कोशिश की, और इसी के साथ मोटे तौर पे इस पाठ को अपन एंड करते हैं। बार बार आप अभ्यास करोगे, नोट्स बनाओगे, जो आपके सामने लिखा हुआ है अच्छी तरह से समय दोगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और लेसन को अपन यही एंड करते हैं।